अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज काफ़ी तवील वक्फे के बाद मैंने दोबारा शुरू किया है प्रोग्राम। तो बस मुख्तलिफ वजूहात थी, कुछ गला भी ख़राब था और फिर कुछ और मसरूफियात थी, इस वजह से नहीं कर सका। तो आपसे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रेगुलर हमारा सिलसिला जारी रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की नई सरमायाकारी आ रही है एक शोबे में, और उसके अलावा जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब की उड़ान और पीपल्स पार्टी क्यों है परेशान, और एक नया मीडिया ग्रुप भी आ रहा है, और इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं या वो कम हो रही हैं, इस पर ही हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों बाकायदा शुरू करने से पहले हस्बे मामूल जो आपसे दरख्वास्त होती है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को तो आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि ये मज़ीद प्रोग्राम हमारा बढ़े और फले फूले और हमारा चैनल कामयाब हो हमारा। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि एक नया मीडिया ग्रुप लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी ये साबिर शाकिर साहब बड़े उसमें धड़ल्ले से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि बहुत ही आज़ाद ख्याल, कंटेंट की आज़ादी होगी वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं। तो आया ये मीडिया ग्रुप कौन लॉन्च कर रहा है? तो ये मीडिया ग्रुप वो शख्सियत लॉन्च कर रही है जो वो कहते हैं ना कि एक कदम भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जिसने कभी नहीं उठाया, तो वो शख्सियत ये वाला मीडिया ग्रुप लॉन्च कर रहा है। और अब उसमें वो किस हद तक वो कामयाब होगा और नहीं होगा, इस पर हम बात करते हैं। जी दोस्तों, आप सही समझे हैं कि ये जो ग्रुप जिसमें कामरान खान साहब भी जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं, ये मलिक रियाज इसको लॉन्च कर रहा है। और मलिक रियाज किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, कि जो पाकिस्तान की करप्ट तरीन शख्सियत है, जो कि अब बहरिया टाउन के पैसे देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में, जिसने उसमें खरबों रुपया कमा लिया है, अब जब पैसे देने की बारी आ रही है तो वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और उधर वो जिसको कहते हैं ना, हीले बहाने तराश रहा है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने महंगा ले लिया, मैंने ये कर लिया। वही जो रवायती हथकंडे होते हैं जो करप्ट लोगों के, वही मलिक रियाज कर रहा है। तो अब वो बजाय पैसे देने के बैरून मुल्क बैठकर एक मीडिया ग्रुप लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो मज़ीद दबाव डाल सके और अपने हक में मुहिम चला सके। तो इसका हशर भी कोई बोल जैसे इदारे से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जिस तरह बोल नाकाम हुआ है, उसी तरह से मलिक रियाज का चैनल भी नाकाम होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की बुनियाद बुरी नीयत से रख रहे हो तो उसका अच्छा नतीजा नहीं आ सकता। और जितने भी ये लोग हैं, साबिर शाकिर टाइप, कामरान खान जैसे, जो कि बहुत अच्छा नाम था सहाफ़त का कामरान खान, लेकिन अपने लालची और इस तरह की जहनीत की वजह से वो जिसको कहते हैं कि रांदा दरगाह हो गया कामरान खान। अब कम अज़ कम मेरी नज़र में तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, एक टाउट से बढ़कर कामरान खान की कोई हैसियत नहीं है। तो अब देखते हैं कि वो मलिक रियाज को के साथ क्या सलूक करवाता है। तो मलिक रियाज भी एक टाउट रहा है अपने दौर में, और कमीशन एजेंट से जिस तरह उसने आगाज़ किया, फाइलों को पहिए लगा लगा कर, और आगे वो बढ़ता गया, और अब वो दिवालिया करवा कर बहरिया टाउन को अपने लिए एक नया इदारा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मलिक रियाज का ये जो जिस मकसद के तहत वो बना रहा है, उस मकसद में वो कामयाब नहीं होगा, और इस चैनल का कोई अंजाम ज़्यादा अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं उसमें कौन कौन मज़ीद भर्ती होता है। लेकिन ये एक मलिक रियाज से अगर ये तवक्को की जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई स्टैंड लेगा, तो ये नामुमकिनात में से है। और ये जितने भी वो लोग सब जा रहे हैं जिनकी पहचान झूठ है, कि जो सच जिन्होंने शायद ही ज़िंदगी में कभी बोला हो, अलबत्ता उनके झूठ आप गिनने शुरू करें तो आपकी वो इंक की स्याही ख़त्म हो सकती है, इनके झूठ ख़त्म नहीं हो सकते। वो कागज़ों के वो वर्के ख़त्म हो सकते हैं किसी किताब कॉपी के, लेकिन इनके झूठ ख़त्म नहीं होंगे। तो ये बहरहाल ये कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये एक नाकाम तजर्बा होने जा रहा है। दोस्तों अब इसके बाद हम नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जिस तरह से वो गए थे बलूचिस्तान में और उन्हें बहुत वहाँ पे पज़े राई मिली,
तो उन्हीं दिनों में बिलावल भुट्टो साहब के भी बहुत ही तंदोतेज बयानात आ रहे थे। तो जैसे जैसे वो नवाज शरीफ साहब की ऊंची उड़ान थी, अभी भी खैर है, तो बिलावल भुट्टो साहब के लिए उतने ही परेशान कुन बयानात उनके आ रहे थे कि गोया, बल्कि सिर्फ परेशान कुन नहीं आ रहे थे, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब तो अपने लिए वो सीवी भी रोज़ाना पेश करते थे, जी मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, यंग बंदे को बनाएं और नवाज शरीफ साहब को ना बनाएं। तो आया ये क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने जब इलेक्शन में से पहले, जब ये उन्होंने अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाई थी, तो उनका मकसद यही था कि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की जो रुख नज़र आ रहा है और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने आने के बाद जो मौक़िफ़ अपनाया है, उसके बाद मामला बहुत हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आपको मैंने याद होगा जो पिछले व्लॉग में कहा था कि नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने में रुकावट सिर्फ नवाज शरीफ साहब खुद ही हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई रुकावट नहीं है। तो अब जो मामला नज़र आ रहे हैं उसमें ये रुकावटें काफ़ी हद तक कम हो रही हैं और बलूचिस्तान और पंजाब तो नून लीग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसको ये तरफ जो कहना चाहिए कि सिंध वो है पीपल्स पार्टी की तरफ, और जो केपी है वो मौलाना साहब की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मौलाना साहब अब इस पर किस तरह करेंगे, यानी ये नून लीग के साथ आया वो इसमें अलहाक बनाएंगे या अपनी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन मौलाना और नून लीग का अलायंस ही, और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल होगी, क्योंकि ये तमाम जमातों ने मुतफिका गवर्नमेंट आनी है और इन्होंने ही आने। अभी जो इनके जोड़ू कराटे चल रहे हैं ये तो बस एक आर्जी से हैं और इन्होंने इसी तरह चलते रहना है। लेकिन आगे जो हुकूमत आ रही है वो एक मुश्तरका गवर्नमेंट होगी जिसमें सब के सबको ही हिस्सा मिल रहा होगा। वफाक में नून लीग के अलावा और कोई जमात लीड में नहीं होगी, बाकी सब जमातें साथ होंगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो वफाक में शामिल होगी या वो अपोजिशन में बैठेगी। मेरी राय में पीपल्स पार्टी का ज़्यादा इम्कान हैं कि वो अपोजिशन की सीट संभालेंगे ताकि अगली बार वो आ सकें। तो बिलावल भुट्टो के लिए जो सबसे हैरान कुन बात है मेरी, कि वो जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते थे वो अपना सीवी पेश कर रहे हैं, गोया वो खुद सिलेक्टेड बनने के लिए अब तैयार हैं और अपने लिए कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। तो वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात नहीं है, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी जो अदालती पेशियाँ चल रही हैं उसके बाद भी ये सब के सब जो है ना मामला सीधे होते जा रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 तारीख तक के लिए मुलतवी की है उनकी जो है अपील। ये तो मामला चलेंगे, ज़ाहिर ऐसा नहीं हो सकता था कि नवाज शरीफ साहब आएँ और आते ही अगले ही दिन उनके तमाम मुकदमात या मामला ख़त्म हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने वो ऐलान ही नहीं किया इलेक्शन की तारीख का। तो इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होने से पहले पहले नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे, और अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के लिए अहल हो गए तो फिर अगले वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ साहब ही होंगे। दूसरी ये चहम गोइयाँ ये भी चल रही हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। तो दोस्तों इलेक्शन मुलतवी होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं वो बिल्कुल गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। इलेक्शन अब जो 8 तारीख का एक हतमी ऐलान हो गया है वो 8 तारीख को ही होंगे, और नून लीग समेत इस्टेब्लिशमेंट भी इसको जल्दी करना चाह रही है। आगे जो भी मामलात होने हैं वो एक मुंतखब हुकूमत के ही होने हैं। ये निगरान हुकूमत या जो जिसको कहते हैं ना कि ये जो एक हमारे चीदा चीदा जो आ जाते हैं टेक्नोक्रेट्स टाइप, तो ये इनके बस की बात नहीं है। अब अगर किसी ने भी ये सोचा कि वो इलेक्शन मुलतवी करवा लेगा तो एक बहुत बड़ी अहमकाना उसकी सोच होगी और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। ये जो जितनी भी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ रही है ये सब इलेक्शन के ऐलान की वजह से है। आज इलेक्शन मुलतवी होने का बयान आए तो ये आपको मामला गिरते हुए नज़र आ जाएंगे। तो इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान भी नहीं है, और अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा। अब दोस्तों मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ जिस पर मैं आपसे कह रहा था कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है।
तो पीआईए वगैरह पीआईए की तो निजकारी हो ही रही है, जिसमें $2 अरब के बारे में इतलात हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़री इनकलाब भी आने वाला है। तो जो फ़ौज के ज़ेर एहतमाम जो ज़मीनें दी गई थी और जिनको हम बेहतर कर रहे थे, तो तकरीबन 14 लाख एकड़ ज़मीन का मुआहदा हो चुका है। यहाँ पे ये बैरूनी गल्फ़ कंट्रीज़ ही आ रहे हैं जो यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे ज़री तौर पर। और पाकिस्तान के पास 91 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है जहाँ पर हम काश्तकारी की सहूलतें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ज़मीन है, यानी ये इतनी ज़मीन है कि इस पर कई मुल्क, इससे कम ज़मीन पर कई मुल्क हैं, जबकि हमारे पास इतनी अब ज़मीन तो हमने खाली छोड़ी हुई है जिस पर हम कुछ भी काश्तकारी नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में बहुत वो है, हमारे पास चीज़ें हैं, वसाइल हैं, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारे पास मैदान भी है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास समुंदर भी है। यही तीनों चीज़ें होती हैं आपकी तरक्की के लिए जो लोग अब तक कर रहे हैं, लेकिन हम अपने वसाइल से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि ये जो 14 लाख एकड़ की ज़मीन है और बाद में मज़ीद बढ़ेगी ये, तो ये ऐसी सरमायाकारी है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आगे हालात बहुत अच्छे बन रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे होंगे। तो लेकिन हर चीज़ सही टाइम पर होती जाए, इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाए, 5 साल हुकूमत हो, कोई उसके खिलाफ साजिशें ना हो और अपोजिशन में रहे, मुल्क की सलामती से ना खेले। इस्टेब्लिशमेंट भी साजिशों की बजाय, साबिक़ा इस्टेब्लिशमेंट की जैसे साजिशें करते थे, बजाय मुल्क के लिए अगर आगे बढ़े तो पाकिस्तान को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। तो आज का दोस्तों यही लुब्बे लुभाव है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा बात करूँ आपसे, इंशाल्लाह रेगुलर आया करूँगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह मामला चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे अब इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।